हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। वीर्य बहुत पतला है, वीर्य एकदम पानी की तरह हो गया है। क्या मैं बच्चे का बाप बन सकता हूं कि नहीं, ऐसे कुछ सवाल पेशेंट आता है और बोलता है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, वीर्य को गाढ़ा कैसे किया जा सकता है, वीर्य की अंदर शुक्राणु की संख्या को बढ़ाया कैसे जा सकता है। जबरदस्त एक नुस्खा बताऊंगा और कुछ घरेलू चीज़ें जिसे आप खाते हैं तो यकीनन आपके वीर्य में शुक्राणु बढ़ जाएगा या वीर्य को एकदम गाढ़ा किया जा सकता है। तो वीर्य क्या है? देखिए, एक स्वस्थ आदमी जब जाकर के अपना वीर्य टेस्ट करवाने जाता है तो उसको 5 से 7 दिनों तक संसर्ग या संबंध या मास्टरबेशन आदि नहीं करना चाहिए। अब जब जाकर के आप वीर्य टेस्ट करवाएंगे तो सही रिपोर्ट आएगी। देखिए, वीर्य की जो मात्रा होती है 2 से 5 ml 6 ml के आसपास एक स्वस्थ आदमी के अंदर होना चाहिए। 60 to 150 मिलियन यानी 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में शुक्राणु होनी चाहिए। उसकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लस स्पीड देखी जाती है, स्पर्म काउंटिंग देखी जाती है। इन्हीं के आधार पर एक स्वस्थ आदमी के अंदर बाप बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके बारे में एक डॉक्टर निर्णय लेता है। तो सबसे बड़ा वीर्य के अंदर जो कमी पाई जाती है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो कारण है जिंक की कमी। जिंक एक खनिज पदार्थ है जिसकी कमी से भी हमने देखा है अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन अगर कर दिया जाए तो भी हमारे अंदर गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम पर, या जिसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं। तो अगर यह भी होता है इसका मतलब वीर्य बहुत पतला है, जिसकी वजह से भी होता है। दूसरी बात है कि मास्टरबेशन, जब जरूरत से ज़्यादा हम एक दिन में कई बार ओवर मास्टरबेशन कर देते हैं तो भी वीर्य की मात्रा जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो कमी के कारण एक प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम हो सकती है, अंडकोशों में गड़बड़ी हो सकती है, या हमारी लाइफ स्टाइल, खाना पीना सोना जागना आदि गड़बड़ रहता है तो भी ये सब हो सकता है। नशा बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स हो सकता है, मास्टरबेशन हो सकता है। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। जो भी हो, वीर्य में एक्चुअल में होता क्या क्या है। देखिए, एक स्वस्थ आदमी के अंदर जो वीर्य होता है, सबसे बड़ी बात वीर्य में फ्रैक्टोज होता है, जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, लैक्टिक एसिड और तथा बहुत से मिनरल्स आदि होते हैं, जिसको मिला करके हम वीर्य कहते हैं। वीर्य में वास्तव में शुक्राणु सिर्फ 1/4% ही होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम हेल्दी फूड्स, अच्छा खाना खाते हैं, योग प्राणायाम करते हैं तो मेंटेन रहता है, शुक्राणु हमारा अच्छा बनता है या गाढ़ा रहता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो आज मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप समझें और एक अच्छे पंसारी की दुकान से ला करके इसको आप बना सकते हैं। तो वह पहली चीज होगी गोखरू। गोखरू लगभग 100 ग्राम लाइए आप। दूसरी चीज लाइए शालम पंजा। शालम पंजा कितना? 100 ग्राम ले आइए। सफेद मूसली लगभग 100 ग्राम लाइए आप। अश्वगंधा 100 ग्राम लाइए। सालम मिश्री 50 ग्राम लाइए। इमली की बीज की गिरी, इमली जो होती है उसका जो बीज होता है, अंदर वाला जो भाग होता है छिलका हटा दीजिए, तो जो गिरी होती है वो लगभग 50 ग्राम लाइए। नारियल दरियाई लगभग 50 ग्राम लाइए। सिंघाड़ा पाउडर 50 ग्राम और सौंठ पाउडर लगभग 25 ग्राम। ये जितनी भी चीजें हैं अलग अलग बारीक कूट पीस करके मिलाकर रख लीजिए, और इसमें लगभग 625 ग्राम के आसपास धागे वाली मिश्री बारीक कूट करके उसको भी आप मिला लीजिए। यह बेहतरीन दवा आपकी तैयार हो गई है जो शुक्राणुओं को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। अब इसको लेना कैसे है? सुबह 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज आदि करने के बाद, योग प्राणायाम कपालभाति करने के बाद, मैंने जब कर लिए हैं उसके आधे घंटे के बाद आधा चम्मच 1 गिलास गाय के दूध से आप ले लिया करें सुबह और शाम, यानी भोजन से 1 घंटा पहले या 40-50 मिनट पहले यदि ले लेते हैं, यकीन करें आपका शुक्राणु 2 से 3 महीने में 6 करोड़ से 15 करोड़, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वीर्य एकदम दही जैसा गाढ़ा हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएंगे आप शुक्राणु के मामले में, वीर्य के मामले में।
अगली चीज क्या हमको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए में जैसे इमली, कच्चा आम, आम का अचार, अमचूर, नशा, बीड़ी, सिगरेट, फास्ट फूड, गरिष्ठ भोजन, इन सब से हमें बचना चाहिए। और क्या हम खाएं जिससे कि हमारा शुक्राणु एकदम बहुत तेजी से बने? मसूर की दाल लीजिए आप, बीन्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, तिल 1 चम्मच भूनकर लिया जा सकता है, लहसुन 2-3 कली 4 कली आप ले सकते हैं, अखरोट 2-3 पीस ले सकते हैं, बादाम 5-6 ठो 7 ठो भिगो करके सुबह चबा चबा कर ले सकते हैं, 2 से 3 केला आप खा सकते हैं, अंडा आपको लेना चाहिए, खजूर आपको लेना चाहिए, कद्दू और सूरजमुखी का बीज, कद्दू का बीज और सूरजमुखी का बीज आपको कम से कम 20-20 ग्राम जरूर आपको लेना चाहिए। कैल्शियम आपको लेना चाहिए। कैल्शियम देखिए सबसे अच्छा स्रोत होता है खाने का चूना जो पान में लोग लगाते हैं, 1 गेहूं के बराबर आपको लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी भी आपको देखिए सूरज से मुफ्त में मिल जाता है, तो 1 घंटा आप धूप में बैठ करके योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब करिए, निश्चित रूप से मिलेगा। कैल्शियम की कमी दूध से पूरी की जा सकती है, दही से, या आप पनीर वनीर जितने भी संसाधन उससे भी आप कर सकते हैं। ये सब खाइए, पीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, देखिए निश्चित रूप कपालभाति आपको आधा घंटा करना बहुत जरूरी है, याद रखें आप। अनुलोम विलोम इसको भी आपको 15-20 मिनट करना जरूरी है। रही बात आप बच्चा यदि चाहते हैं तो जिस दिन पीरियड आता है, एमसी आती है, उसके ठीक 12वें दिन, 13वें दिन और 14वें दिन, जैसे एमसी 1 तारीख को आई है तो आपको 12, 13, 14, 15 ये 4 दिन संसर्ग जरूर बनाना है, यानी एमसी से 11 दिन तक संबंध नहीं बनाएंगे। ये मोटी बात याद रखेंगे आप। देखिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और खान पान ध्यान दीजिए आप, स्ट्रेस से बचिए आप, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज कर दीजिए आप, हेल्दी सोचिए, अच्छा खाइए, निश्चित रूप से आपका वीर्य एकदम अच्छा, शुक्राणु की संख्या परफेक्ट, मोटिलिटी परफेक्ट हो जाएगी, स्पर्म काउंटिंग आपकी आराम से इंक्रीज कर जाएंगे आप। मान लो किसी कारणवश आपको सफलता नहीं मिलती है तो रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमसे मिल सकते हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं। सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक हमारी संस्था खुली रहती है। थैंक यू, नमस्कार।